नमस्ते प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, बिहार चौकीदार भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और पद भी बहुत अच्छे खासे देखने को आपको मिल रहे हैं। साथियों, ये वैकेंसी देखिए, आपको मैं बता दूं कि देखिए ये दिया ना, दोबारा उसके लिए चांस नहीं बन पाएगा। और चलिए साथियों, इसका ऊपर फुल एनालिसिस करते हैं, सब कुछ इसमें पूरा डिटेल्स के साथ जानेंगे। साथियों, इसका एज लिमिट क्या लगेगा, क्वालिफिकेशन इसके क्या है, साथियों इसमें एग्जाम होगा कि नहीं होगा, आपके पूरा फुल एनालिसिस इसमें करेंगे हम लोग। साथियों, यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बिहार चौकीदार भर्ती 2026 साथियों पूरा जानकारी इसमें दिया जाएगा, आपको बढ़िया तरीके से जानकारी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे बताया साथियों कि भर्ती का नाम क्या रहेगा, इस भर्ती का नाम क्या रहेगा साथियों। तो चलिए इस भर्ती का नाम भी देख लेते हैं। साथियों, इस भर्ती का नाम बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 रहेगा, 2026 रहेगा। साथियों, जो नया सिस्टम है साथियों, बहुत बढ़िया एक वैकेंसी के तौर पे ही इस साल के 2026 हर जगह साथियों वैकेंसी देखने को मिल रही है आपको, और लगातार नोटिफिकेशन भी मिल रहे हैं। यहीं पे बात करें साथियों, विभाग की बात कर लिया जाए तो विभाग की बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार सरकार पे विभाग की तरफ से साथियों ये वैकेंसी है। और यहाँ पे साथियों, यहाँ पद का नाम क्या रहेगा, पद का नाम साथियों यहाँ पे चौकीदार रहेगा। साथियों, चौकीदारी करना है बस। देखिए, एक होमगार्ड का होता है, एक चौकीदारी का होता है। तो होमगार्ड में ये होता है साथियों कि मतलब वैसे ही दोनों काम ही रहता है, बस कुछ नहीं करना होता है, बस आपके ग्राम में ही मिलेंगे साथियों। बहुत बढ़िया एक मौका होता है, दोनों होमगार्ड भी और यहाँ पे चौकीदार भी बढ़िया तरीके से आपके ग्रामीण में ही रहेंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको। बढ़िया तरीके से जैसे बताया जा रहा है साथियों, वैसे आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, एकदम 100% सिलेक्शन होगा। अब चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जहाँ पे चौकीदार बताया साथियों कि ग्राम चौकीदार बताया गया है। ग्राम चौकीदार हमने बताया ना कि अभी गांव में ही आपके ड्यूटी लगेंगी। बहुत बढ़िया चांस है साथियों, एकदम सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, इसमें कोई तमाशा नहीं है। आप एकदम लगातार साथियों, देखिए ये मत सोचिए कि हमें कम ही ये क्या चौकीदार की नौकरी करेंगे। साथियों, जो होता है ना, कहीं भी नौकरी कर लेगा, अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, सरकारी नौकरी है भाई, ऐसी नौकरी नहीं है, परमानेंट नौकरी है। पद की बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल पद आपके 15,000 प्लस पद है साथियों। यहाँ पे यहीं पे बात करें साथियों, आपके शैक्षणिक योग्यता, यानी कि साथियों इसमें योग्यता क्या लगा है, क्वालिफिकेशन क्या लगे हैं साथियों, आपके पास क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10 का होना चाहिए या फिर 12 का होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो कम से कम साथियों आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास किए होंगे, तब जाके कहीं आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपको साफ तौर पे बताया गया है कि 10वीं पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। साथियों, आप चाहे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कहीं से भी हो साथियों, आप मतलब पास किए हो तो बढ़िया चांस है। नहीं तो साथियों 10वीं पास अगर आप नहीं हैं, सोच रहे हैं कि 9वीं पास पे ही फार्म अप्लाई कर दे, तो नहीं होगा। 10वीं पास चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे कुछ भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात कर लिया जाए साथी, तो यहाँ पे आयु सीमा जो होगा ना, आपके आयु सीमा देख सकते हैं, न्यूनतम आयु आपके 18 वर्ष होना चाहिए। आपके न्यूनतम आयु आपके 18 वर्ष, 17 साढ़े 17 भी नहीं साथियों, एकदम 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से कम होगा तो आपको नहीं फार्म भरने दिया जाएगा, फार्म ही नहीं लेगा। उसके बाद से साथियों यहाँ पे न्यूनतम आयु अब आता है साथियों, यहाँ पे अधिकतम आयु आपके 37 वर्ष से लेकर साथियों आपके 40 वर्ष, यहाँ पे आरक्षित के साथियों अनुसार छूट मिलेगी। ये इसमें बताया गया है साथियों कि आपको आरक्षित के अनुसार छूट भी मिलेगा। बहुत बढ़िया चांस है साथी, आपके लिए एकदम गोल्डन मौका है, क्योंकि उम्र में भी आप देख सकते हैं बढ़िया चांस मिल रहा है। 18 से 37 और साथियों आज जैसे ओबीसी जनरल वाले हैं साथियों 18 से 37 मिलेंगे। उसके बाद साथियों ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी जितने भी हैं साथियों, उन लोगों को 18 से 40 मिलेगा। तो यह है साथियों आपके लिए बहुत बढ़िया मौका, एक चांस है। उसके बाद से आता है साथियों यहाँ पे बताया गया ना कि आरक्षित के अनुसार साथियों छूट मिलेगी। अब साथियों यहाँ पे अब जो है आपके पूरा ये फुल डिटेल्स, और आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब आता है साथियों यहाँ पे चयन प्रक्रिया। इसमें चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन आपके कैसे हो पाएंगे साथियों, तो इसके बारे में भी आज हम लोग जान ले पूरा फुल डिटेल्स के साथ। देखिए साथी, इसमें आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा साथियों, जिसमें साथियों पीईटी होंगे है ना। उसके बाद साथियों मेरिट लिस्ट आएगा आपके। यहाँ पे साथियों बताया गया है कि दस्तावेज सत्यापन होगा साथियों, यानी कि दस्तावेज सत्यापन में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, है ना। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा साथियों, और यहीं पे बस कुछ नहीं। उसके बाद से साथियों आपके देखिए लिखित परीक्षा नहीं होते, लिखित परीक्षा नहीं होता, यानी अगर लिखित परीक्षा होता तो साथियों इसमें बताया जाता कि हाँ लिखित परीक्षा होगा, लेकिन नहीं साथियों, यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा।
तो यानी कि शारीरिक यानी कि मेडिकल टेस्ट होता है, आपसे कुछ साइकिल चलवाए जाएंगे, कुछ बढ़िया तरीके से कुछ काम करवाया जाएगा साथियों, और बढ़िया तरीके से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद से साथियों यहाँ पे आता है दस्तावेज सत्यापन आपके हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा साथी। उसके बाद से यहाँ पे आता है लिखित परीक्षा होने की संभावना बहुत कम रहती है साथियों, ये हकीकत बात है। इसमें साथियों देखिए चौकीदार में ना लिखित परीक्षा बहुत कम होती है, बहुत कम होता है, आप नहीं देख सकते हैं, लिखित परीक्षा नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों यहाँ पे एक चांस मिलता है, बहुत बढ़िया चांस मिलता है, लिखित परीक्षा नहीं होता है साथियों, और बस आपके मेडिकल पे ही आपके सिलेक्शन होते हैं और बढ़िया परमानेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है। तो ये है आपके लिए एक बढ़िया चांस, एक ऐसा कहा जाता है ना कि गोल्डन मौका। अब बात करें साथियों कि सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कि पेमेंट आपको कितना मिलेगा। तो चलो भाई पेमेंट का भी बात कर लिया जाए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे साथियों कि सैलरी वेतन आपके कितने मिलेंगे। तो वेतन की बात कर लिया जाए साथियों, तो यहाँ पे आपके सैलरी की बात कर लिया जाए तो लगभग साथियों आपके 18,000 से लेके 25,000 प्रति माह मिलता है। और देखिए साथियों यहाँ पे लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक होता है। तो लेवल 1 में साथियों 18,000 से लेके 25,000 तक होता है। तो सोचिए लेवल 6 तक अगर आप पहुँचेंगे तो कितना पेमेंट होगा साथियों, बहुत बढ़िया चांस होता है। एक मतलब कि एक ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए बहुत बढ़िया ये नौकरी रहेगी साथियों। उसमें आपके लिखित परीक्षा नहीं होंगे, आप फिजिकल के आधार पर होगा साथियों, बहुत बढ़िया चांस रहेंगे। उसके बाद से साथियों यहाँ पे आता है आपकी, देखिए उसमें हाइट वेट सब कुछ चेक किया जाता है, वो भी आपके अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। यहाँ पे साथियों बताया गया कि सरकारी नियमों के अनुसार आपके पेमेंट मिलते रहेंगे साथियों, पेमेंट आपको मिलते रहेंगे और आपको पेमेंट बढ़ाए जाएंगे घटाए जाएंगे सरकारी हिसाब से, जैसे हर सरकारी को बढ़ता है घटता है। आप साथियों PFC जो कटता है सब कुछ, PF जो कटता है वो भी कटेगा, सब कुछ कटेगा साथियों, क्योंकि सरकारी नौकरी है, बढ़िया चांस है साथियों। तो प्यारे साथी हमें लगता है कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से इस वैकेंसी के बारे में समझ गए होंगे। फॉर्म अप्लाई कर लेंगे साथियों और आपके फिजिकल पे ध्यान दे के अपना जो फिजिकल है क्लियर कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो साथियों ये है आपके लिए बहुत बढ़िया चांस। और साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं साथी, धन्यवाद।